कहानी की शुरुआत एक छोटे से होटल से होती है जहां एक आदमी माइक बस अपना रूम छोड़ने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर पड़ती है उसके पड़ोस वाले कमरे में रहने वाली एक सुनहरे बालों वाली लड़की पर। उस लड़की की खूबसूरती और दिलकश अदाओं ने माइक को जैसे जगह पर ही रोक दिया। वो वहीं खड़ा रह गया और फिर उसी पल सोच लिया, एक रात और रुकते हैं, शायद किस्मत कुछ दिखा दे। रात को जब उसे नींद नहीं आई तो वो होटल के पास वाले बार में जा पहुंचा। सोचा बस 2 पैग लगाऊंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन किस्मत ने तो जैसे आज मजाक का मूड बना रखा था, क्योंकि वही बार के काउंटर पर उसे फिर दिखी वही सुनहरे बालों वाली लड़की। वो अब की बार वेट्रेस के रूप में वहां काम कर रही थी। माइक बस उसे देखता रह गया, उसकी चाल, मुस्कान और झुके हुए बालों से टपकती रोशनी, सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चल रहा था। वो पूछने ही वाला था कि क्या उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है कि तभी लड़की से ट्रे गिर गई। वो झुककर चीजें उठाने लगी और माइक बस वहीं खड़ा रह गया, अंदर ही अंदर जलते हुए, दिल को संभालते हुए। वो कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप अपने रूम में लौट गया। रात को जैसे ही उसने अपनी राइफल उठाई, बाहर से शोर सुनाई दिया। सावधानी के लिए उसने कमर पर पिस्टल लगाई और बाहर निकला। देखा, एक नशे में धुत आदमी उस सुनहरी बालों वाली लड़की को परेशान कर रहा था। माइक ने बस एक नजर डाली, उसकी मांसपेशियों और बंदूक को देख वो गुंडा डर के मारे भाग खड़ा हुआ। लड़की अब अकेली खड़ी थी। माइक चाहता तो था उससे बात करे, लेकिन खुद को रोक लिया। वो बिना कुछ कहे वापस चला गया और लड़की के चेहरे पर बस एक हल्की सी निराशा रह गई। अगले दिन सुबह माइक अपने क्लाइंट के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो नीचे दुकान पर पहुंचा तो वहां वही सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी थी। उसे देखकर माइक को समझ आया, वो ही आज की उसकी क्लाइंट है। लड़की का नाम था केट। वो बताती है कि उसके पिता को इस जंगल में शिकार का बहुत शौक था और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी अस्थियां इसी जंगल में रखी जाएं। अपने पिता की इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो माइक को साथ लाई थी ताकि वो कोई अच्छी सुरक्षित जगह ढूंढ सके। माइक ने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद आगे निकल गया। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचा जहां उसे कुछ अजीब नजर आया। पास जाकर देखा, एक मरा हुआ सैनिक पड़ा था। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उसने पास ही एक पुराना सूटकेस देखा। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बॉक्स में था पूरा 1 अरब नकद। वहां कोई नहीं था, बस एक मरा हुआ पायलट और ये पैसा। माइक ने झट से कैश बैग में भरा और केट के पास लौटने लगा, लेकिन तभी अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कोई और भी उस पैसे के पीछे था। माइक ने केट को पकड़कर झाड़ियों के बीच घसीटा। चारों तरफ गोलियों की गूंज, बारूद की गंध और मौत की सरसराहट। लेकिन माइक कोई आम आदमी नहीं था, वो एक स्पेशल फोर्स का पूर्व सैनिक था। उसने 2 मिनट में कई दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। पर जब दुश्मनों की गिनती बढ़ती गई तो माइक ने समझदारी दिखाते हुए केट को लेकर जंगल के अंदर गहराई में छुपने का फैसला किया। आगे की कहानी में जो होने वाला है वो इन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। बुरे लोग अब पूरी ताकत से उतर चुके थे। 2 मोटरसाइकिलें और दोनों पर बैठे हथियारबंद शिकारी। उनका मकसद साफ था, 1 अरब की रकम किसी भी हालत में वापस लाना। माइक ने इंजन की गूंज सुनते ही हालात भांप लिए। वो तुरंत केट को झाड़ियों में छुपाकर बोला, यहां से कवर फायर देना, मैं उन्हें पास लाता हूं। वो जानबूझकर बैग लेकर सामने की तरफ दौड़ा ताकि बाइक वाले गुंडे उसे देख लें और पीछे पड़ जाए। केट ने टारगेट सेट किया और माइक की चालाकी काम कर गई। दोनों की शानदार टीम वर्क से वो बाइक वाले बदमाश पल भर में जमीन चाटने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, अचानक एक घिली सूट पहने बूढ़ा स्नाइपर झाड़ियों से निकला और केट पर झपट पड़ा। माइक ने फुर्ती दिखाते हुए उसे एक सटीक हेडशॉट से वहीं ढेर कर दिया। हालात पर काबू पाकर दोनों फिर जंगल की तरफ भागने लगे। भागते भागते माइक ने देखा केट की जांघ से खून बह रहा था। अगर फौरन कुछ नहीं किया गया तो हालत बिगड़ सकती थी। वो तुरंत घुटनों पर बैठकर उसका घाव देखने लगा, पर केट झल्ला गई और बोली, इतना धीरे क्यों? हटो, मैं खुद संभालती हूँ। उसने खुद ही बेल्ट खोली ताकि वो घाव को ठीक से देख सके। खुशकिस्मती से चोट गहरी नहीं थी, सिर्फ हल्की सी खरोंच। पट्टी बांधकर वो दोनों फिर भागने लगे, लेकिन अब केट की चाल धीमी हो चुकी थी। माइक ने समझदारी से एक फैसला लिया, कैश को पास के पेड़ के खोखले तने में छुपा दिया। उसने कहा, पहले जिंदा रहना जरूरी है, पैसे बाद में ले जाएंगे। कई घंटे जंगलों में भटकने के बाद दोनों आखिरकार मुख्य सड़क पर पहुंचे और तभी एक गाड़ी उधर से गुजरी। उन्होंने मदद मांगी और ड्राइवर ने उन्हें बिठा लिया। माइक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सब कुछ उल्टा पड़ गया। वो बूढ़ा ड्राइवर दरअसल उन्हीं गुंडों का साथी था। माइक और केट को तुरंत बेहोश कर दिया गया। जब होश आया तो दोनों एक पुराने गोदाम में बंधे पड़े थे। वो बूढ़ा अब उन्हें धमका रहा था, पैसे कहां छुपाए हैं बता दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। माइक शांत रहा, चेहरे पर एक भी डर नहीं। जैसे ही बूढ़ा चाकू लेकर करीब आया, माइक ने अचानक रस्सी तोड़कर उस पर हमला बोल दिया। पलक झपकते ही उसने उसे वहीं ढेर कर दिया। वो तुरंत केट को खोलने गया, लेकिन बाकी गुंडे भी गोदाम में घुस चुके थे। अब शुरू हुई जिंदगी और मौत की आखिरी लड़ाई। माइक एक एक कर दुश्मनों से भिड़ता गया, वहीं केट भी छिपकर पीछे से वार करती रही।
लड़ाई इतनी भीषण थी कि माइक की ताकत जवाब देने लगी थी। उसी पल केट ने एक दुश्मन औरत को गले से पकड़कर नीचे गिराया और उसके हथियार से बाकी गुंडों को ढेर कर दिया। दोनों ने मिलकर आखिरकार सबको खत्म कर दिया। 3 दिन बाद दोनों फिर उसी जगह लौटे जहां पैसा छुपा था। माइक ने पेड़ का तना खोला और सूटकेस बाहर निकाला। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तो आराम का वक्त है, ये पैसा हमारी जिंदगी बदल देगा। पर तभी केट ने धीरे से अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली। माइक कुछ समझ पाता उससे पहले ही धड़ाम, एक गोली सीधे उसके सीने में जा लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा, चेहरे पर हैरानी और आंखों में धोखे की चमक। केट ने ठंडे चेहरे से कहा, प्यार से पेट नहीं भरता माइक, मेरे लिए इस दुनिया में पैसे से कीमती कुछ नहीं। वो सूटकेस उठाकर गाड़ी में बैठ गई और अकेली पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी, जहां न कोई गवाह था न कोई दुश्मन। $1 अरब और एक टूटी हुई लाश, यही थी इस लालच, धोखे और खामोश मौत की कहानी। और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां